दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक घर होता है। उस घर में दो भाई रहते थे। दोनों के बीच अच्छा लगाव था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। दोनों भाई शहर के एक छोटे से कंपनी में काम करते थे, एक ही शिफ्ट में रहकर। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक से जब बड़ा भाई के लिए रिश्ता आ गया तो उसके बाद उसका शादी हो गया। शादी हो जाने के बाद घर में एक नई नवेली बहुरिया आ गई। उसके बाद दोस्तों, वे लोग मिलकर एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे जो छोटा भाई था उसकी कनेक्शन उसकी नई नवेली भाभी के साथ हो गया। उसके बाद दोस्तों, जो छोटा भाई था वह बिल्कुल अपना शिफ्ट ही चेंज कर दिया। वह बोलने लगा कि भैया, आप दिन में ड्यूटी जाते हैं तो मैं नाइट में जाऊंगा, और जब आप नाइट में ड्यूटी करने जाइएगा तो मैं दिन में जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा करने से उसको फ़ायदा था, क्योंकि मौका मिल जाता था, बड़ा भाई घर पर नहीं रहता था। फिर दोस्तों, एक दिन नई नवेली बहुरिया और जो छोटा भाई था उसके बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसे जानने के बाद तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। यदि इन सभी घटनाक्रम के बारे में आपको जानना है तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, यह कहानी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक घर था। उस घर में दो भाई एक साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर रहते थे। दोनों के बीच अच्छा लगाव बन चुका था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। दोनों भाई उसी शहर के एक छोटे से कंपनी में काम करते थे और दोनों भाई एक ही शिफ्ट में रहकर कमाते थे। कभी वे दोनों अलग अलग ड्यूटी करने नहीं जाते थे। जब कभी भी जाते थे तो एक साथ ही जाते थे। दोस्तों, जो बड़ा भाई था उसका नाम राकेश था, और जो छोटा भाई था उसका नाम जीवन था। राकेश और जीवन दोनों बचपन से ही अनाथ थे। उनका माता पिता का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। लेकिन दोस्तों, दोनों भाई जैसे तैसे करके किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके वे लोग पले बढ़े थे दोस्तों। और अभी वे लोग एक कंपनी में अच्छा काम भी कर रहे थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, दोनों भाई छुट्टी के समय में घर पर थे। तभी अचानक से जो बड़ा भाई था राकेश के लिए एक रिश्ता चला आया। दोस्तों, जो रिश्ता आया था वह बगल के गांव से ही आया था। एक किरण नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो कि पढ़ाई लिखाई करके घर पर बैठ चुकी थी। और दोस्तों, किरण का पिता जो था उसे एक अच्छा सा लड़का का तलाश था। जब किरण के पिता को राकेश के बारे में पता चला तो दोस्तों वह राकेश के घर पर चला आया, राकेश को देखने के लिए, शादी की बात करने के लिए। दोस्तों, उस दिन तो दोनों भाई घर पर ही थे, तो उन दोनों से मुलाकात हो गई, राकेश से बात हो गई। राकेश अपने बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद किरण के पिता को यह सब अच्छा लगा और दोस्तों वह किरण और राकेश की शादी का दिन तारीख भी तय कर दिया। वहीं पर दिन तारीख तय हो जाने के बाद जो किरण का पिता था वह घर चला गया। उसके बाद तय समय पर जो राकेश था वह धूमधाम से बारात लेकर किरण के दरवाजे पर गया और किरण से शादी करके किरण को अपना पत्नी बनाकर घर पर लेकर चला आया। दोस्तों, उसके बाद पहले दो लोग घर पर रहते थे, अब किरण के आ जाने से वे लोग तीन हो गए। फिर दोस्तों उसके बाद तीनों लोग हंसी खुशी से एक ही घर के छत के नीचे रहने लगे। जो किरण थी वह बेहद ही खूबसूरत थी, और जो जीवन था राकेश का छोटा भाई, अक्सर किरण को देखता रहता था, उसकी खूबसूरती को निहारता रहता था। किरण के घर पर आ जाने के बाद अब किरण ही घर का सारा काम करती थी। खाना पीना से लेकर घर संभालना सारा काम वही देखती थी। दोस्तों, उसके बाद अब धीरे धीरे जीवन के दिल में भी किरण के लिए जगह बनने लगा था, क्योंकि किरण और जीवन दोनों एक दूसरे से बातें करते थे और बातों बातों में जीवन किरण से मजाक कर लेता था। लेकिन जो किरण थी वह जीवन की बातों को बुरा नहीं मानती थी। वह समझती थी कि वह तो मेरा छोटा देवर है। लेकिन दोस्तों, जो जीवन था उसके दिल में अब किरण के लिए घर बन चुका था। किरण इस बात को समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, अचानक से जीवन का तबीयत खराब हो गया। दोस्तों, जब तबीयत खराब हो गया तो उसका जो बड़ा भाई था राकेश, वह जीवन से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, चलो काम पर ड्यूटी जाना है। जीवन बोला कि भैया आज मैं नहीं जाऊंगा,
मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों राकेश जो था वह कंपनी चला गया अपना काम करने के लिए, लेकिन जो जीवन था वह घर पर ही रुक गया, जिसके कारण जीवन और किरण की दूरी नज़दीक में बदल गई। दोस्तों दरअसल उस दिन हुआ क्या, जब जीवन घर पर था और किरण अपने कामकाज में व्यस्त थी, तो जीवन पीछे से जाकर किरण को मजाक मजाक में पकड़ लिया और बोलने लगा कि अरे भाभी, आप केवल मेरे भैया का ही देखभाल करती है, उनकी ही ज़रूरतों को पूरा करती है, कभी मेरे बारे में भी ख्याल किया करो, ध्यान दिया करो। दोस्तों उसके बाद जो किरण थी वो भी बेहद भोली भाली थी और दोस्तों जीवन की साफ़ सुथरी बातों के चक्कर में वो पड़कर दोस्तों वो अपने आप को रोक नहीं सकी और जीवन को अपने आप को हवाले कर दी। दोस्तों उसी गलती के कारण अब जीवन और किरण की जो दूरी थी नज़दीकियों में बदल चुकी थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जो जीवन था वह किरण से मिलने के चक्कर में वह अपने भाई से बोला कि भैया आप जब कभी भी दिन में ड्यूटी करने जाइएगा तो मैं रात में जाऊंगा, यदि आप रात में जाइएगा तो मैं दिन में जाऊंगा। उसके बाद राकेश जो था वो अपने छोटे भाई जीवन से पूछने लगा कि ऐसा क्यों, तो जीवन बताया कि देखिए हम दो ही घर में मर्द है, यदि दोनों आदमी कमाने के लिए चले जाएंगे तो घर पर अकेली भाभी बच जाती है। यदि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ मंगाना हो तो ये किससे मंगाएंगे, इसलिए घर पर एक मर्द का रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो जीवन था वो अपने बड़े भाई राकेश को डिटेल से समझा दिया। इसके बाद राकेश जो था वह भी बोला कि हाँ जीवन तुम तो बात सही बोल रहे हो, घर पर एक आदमी के रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद जब कभी भी जो राकेश था वह दिन में ड्यूटी करने चला जाता था, तो जो जीवन था वह रात में ड्यूटी करने जाता था, इसके कारण दिन में उसे पूरा समय मिल जाता था किरण से मिलने की और उससे बातें करने की। दोस्तों यह सिलसिला लगातार 3 सालों तक चलता रहा। किरण और जीवन एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। एक दिन दोस्तों इस कारण का भी भंडाफोड़ हो गया कि जीवन जो प्रोग्राम सेट किया था आखिरकार क्यों किया था। दोस्तों एक दिन की बात है, जो राकेश था जैसे ही दिन शिफ्ट में काम करने के लिए घर से निकला और जब आधे रास्ते गया तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगे, जिसके कारण वह घर पर लौट आया और जब घर पर लौटा तो दोस्तों वह जीवन और किरण को दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोस्तों पकड़ने के बाद वह सब कुछ समझ गया कि जीवन जो था यह प्रोग्राम क्यों सेट किया था। दोस्तों उसके बाद वो जीवन को बोला कि तू तो मेरा छोटा भाई है, मैं तुम्हें बचपन से ही कितने लाड प्यार के साथ पाला पोसा, लेकिन तूने मुझे ऐसा सिला दिया, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और किरण को बोला राकेश कि तुम तो बहुत ही सती सावित्री बनती थी और यह तुम मेरे छोटे भाई के साथ क्या कर रही थी। दोस्तों उसके बाद जो किरण थी वह राकेश के पैरों में गिरकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और उससे माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों उसके बाद जो जीवन था अपने बड़े भाई राकेश से बोला कि भैया इसमें किरण भाभी की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी सज़ा देना है मुझे दीजिए, मैं दरअसल किरण भाभी को बहला फुसला कर काफ़ी बिगाड़ चुका था, इसलिए सारा गलती मेरा है और मैं ही कसूरवार हूँ। उसके बाद जो राकेश था अपने भाई जीवन की आंखों में देखा और दोस्तों देखते ही देखते उसका सारा गुस्सा दूर हो गया। वो बोला कि तू मेरा छोटा भाई है, दिल के टुकड़े की तरह है, इसलिए यह गलती मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा गलती मत करना। उसके बाद दोस्तों फिर से तीनों लोग एक ही घर के छत के नीचे हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।